चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान। आज हम पेपर 2 उर्दू की फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसे तैयार करने में हमें ख़ास तौर पर मदद की है डॉक्टर शुजाउद्दीन साहब, प्रोफेसर दिल्ली ने। साथ ही साथ हम इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए हमें कि ये जो आंसर की है हतमी नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप तमाम इत्मीनान से अपने जवाबात CBSE की वेबसाइट से हम चेक कर सकते हैं, सीटेट की। उसके बाद इंशाल्लाह आंसर्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक अपनी ऑफिशियल आंसर की आने तक आप इस चीज़ के ज़रिए अपने आंसर्स को नोट आउट कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये पेपर कोड M है, पेपर सेकंड का, फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हम सरसरी पढ़ते हैं, आपने भी इसको एग्ज़ाम में पढ़ा है, लेकिन ताकि हमें आसानी हो जवाबात के लिए। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइंसदान और डॉक्टर इनके ज़र्रे ज़र्रे की कदर करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े काम लिए जाते हैं। एक साइंसदान ने 1906 में मालूम किया था कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वो जिस्म के इन रेशों को ज़ायल कर देती है जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के ज़ेर इलाज हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वॉक्सटीन पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। खून का दबाव हल्का कर देती है। अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और इनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज की जले हुए ज़ख्म अच्छे कर देता है, मैदे को दुरुस्त करता है। चलिए, इसी पर इक़्तिबास पर मबनी सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 91, बदसूरत का मुतज़ाद क्या होगा? आसान सवाल है। बदसूरत का मुतज़ाद खूबसूरत होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रेडियम के एक ज़र्रे की कदर कौन करते हैं? हमने अभी पैराग्राफ में देखा कि रेडियम के एक एक ज़र्रे की कदर साइंसदान और डॉक्टर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? अभी हमने देखा कि वो क्या पहन कर करते हैं। ठीक है, तो 93 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, वो शीशे की वॉक्सटीन पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? ये भी पैराग्राफ में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, मैदे को दुरुस्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। शुआ की जमा बहुत आसान है, हम जानते हैं। 95 का फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, शुआएँ। क्वेश्चन नंबर 96 है, डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं? बहुत आसान सवाल है ये भी। ये नंबर्स आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, शॉर्ट आंसर हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 97 है, रेडियम की शुआओं से कहाँ के आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाखून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असर होती है? किस तरह असर होती है पैराग्राफ में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। आहिस्ता आहिस्ता खून और सफ़ेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को ज़ायल कर देती है? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर आपके लिए सरतान पर, जिस पर सरतान का असर और रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो इन रेशों को ज़ायल कर देती है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर चंद अशार है, अशार की बुनियाद पर आपको सही जवाब देना है। पढ़ लीजिए। कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाँव का रास्ता, सब्ज़ शादाब अशजार के दरमियाँ, किस मज़े से गुज़रती है ये गर्मियाँ। आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रोकते हैं मुझे आते जाते हुए, कितना खुश रहता हूँ खेत के जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए। ये कुशादा ज़मीन ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को मुयस्सर कहाँ। इन अशार पर मबनी सवालात हैं। सवाल नंबर 100 है आपके सामने, शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है? आप जानते हैं मरकज़ी ख़याल, आपने इस अशार का समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किसकी खुशबू आ रही है, किस पेड़ की खुशबू की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आम गर्मा का मौसम है, इसलिए यहाँ पर आम के पेड़ की खुशबू यहाँ पर शायर को आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, शायर के नज़दीक कुशादा ज़मीन और खुला आसमान किन को मुयस्सर नहीं होता? ठीक है, तो ये भी वाज़ेह तौर पर इस अशार में कहा गया है कि कुशादा ज़मीन और कुशादा आसमान शहर के दोस्तों को मुयस्सर नहीं होता। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, शायर के नज़दीक गांव के सब्ज़ शादाब अशजार के दरमियान मज़े से क्या गुज़रती है? ठीक है, तो आपने नज़म को समझा है
कि शायर के नज़दीक गांव के सरसब्ज़ शादाब अज्जा के दरमियान क्या गुज़रती है। ठीक है, तो सही जवाब गर्मियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, या फिर गर्मियों में शायर वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर गर्मियाँ उसकी आसानी से गुज़र जाती है। नेक्स्ट है कि कितना कितना खुश रहता हूँ डैश जाते हुए। कहाँ जाता है शायर? नज़म में वाज़े तौर पर कहा गया है, कहाँ जाता है शायर, देख लीजिए सही लफ्ज़ कौन सा है, शहर, रोज़, बाग या खेत। क्वेश्चन नंबर 103, खेत में जाते हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस सही आंसर। सवाल नंबर 104 है, धूप का मुतज़ाद क्या है? ठीक है, बहुत आसान है, छाँव, साया, परछाई या अक्स। सही जो ऑप्शन नंबर 1 है, छाँव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, शायर के नज़दीक गाँव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है? 105 कैसा लगता है? नज़म के अंदर आपने देखे हैं, छाँव का रास्ता लगता है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, कोझिकोड में एक मखसूस बरादरी मलयालम बोलती है जो कि इस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। मखसूस बरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे? अब देखिए सवाल को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि कोझिकोड, ये आप जानते हैं कि केरला का एक मकाम है, शहर है, तो वहाँ पर की जो बरादरी है वो मलयालम बोलती है जो कि इस जगह बोली जाने वाली मलयालम से मुख्तलिफ है। ठीक है, मखसूस बरादरी मलयालम बोलती है जो इस जगह बोली जाने वाली मलयालम से मुख्तलिफ है। मखसूस बरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को आप क्या कहेंगे? मलयालम की 2 किस्में हैं, ऐसा कहेंगे आप, या फिर मलयालम की इलाकाई बोली कहेंगे आप उसे, या फिर मलयालम की समाजी बोली कहेंगे क्योंकि वो मखसूस बरादरी के ज़रिए बोली जा रही है, या फिर वो 2 मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इस तरह आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 106 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, मलयालम की जहाँ पर मखसूस बरादरी मखसूस इलाके तक महदूद होती है जो ज़बान, उसे हम इलाकाई ज़बान बोलते हैं, इलाकाई बोली कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्ज झैल का आमोज़िशी काम दिया गया, मालूम कीजिए कि लफ्ज़ियात की आमोज़िश को क्या कहते हैं। इन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झैल लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ हैं। ठीक है, तो यहाँ का 3 अल्फाज आपको दिए गए हैं, ख़ानदान, रिश्तेदारी और एहसास। इन तीनों लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ और जो जुमला आपको इन चारों ऑप्शन में मिलता है उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो ख़ानदान, रिश्तेदारी और एहसास के लिए ऑप्शन है मौज़ूआती अल्फाज हैं या लफ्ज़ों का मजमूआ है, मजमूओं की लफ्ज़ियात है या लफ्ज़ का दाम सिलसिला है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 107 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, मौज़ूआती अल्फाज। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं थीम वर्ड्स, थीम वर्ड्स इसे कहते हैं, ये इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, रोज़मर्रा की ज़बान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे कहा जाता है वफ़ूक़ी एकेडमिक ज़बान की महारत, या बुनियादी आपस की तरसील की महारत, या तरसील ज़बान की महारतें, या आपसी ज़बान की महारत। सवाल नंबर 108 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, बुनियादी आपसी तरसील की महारत, जिसे हम BIC कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो सवाल नंबर 108 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है 109, सवाल नंबर 109 है, एक उस्ताद 7वीं सदी के बच्चों को एक मतन कहानी देता है और इनसे कहता है कि मतन में मज़कूरा ख़यालात अफ़कार पर और मानी व मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक़्ते नज़र से बात करें। उस्ताद आमोज़गारों को किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहता है? ठीक है, तो यहाँ पर उस्ताद क्या कर रहा है और बच्चों से क्या करवा रहा है, इसको सवाल को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि एक मतन ये कहानी देता है और उनसे क्या कह रहा है कि ख़यालात, अफ़कार, मानी व मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नज़र से बात करें। ये एक मौका बच्चों को दिया जा रहा है, तो टीचर किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है तनक़ीदी ख़ुवानदगी की महारतें, तनक़ीदी तदरीसियात, तनक़ीदी ज़बान को फ़रोग़ देना, या ज़बान की आलामाती महारतें, आला महारतें। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 109 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, तनक़ीदी तदरीसियात उसे कहेंगे कि तनक़ीदी नुक़्ते नज़र पैदा करना ताकि वो मतालिब और पर गौर कर सके और इंसाफ व इक़्तिदार के नुक़्ते नज़र से बात कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, क़वाइद की तदरीस और आमोज़िश में तरीक़े अमल की मालूमात डैश है। क़वाइद की तदरीस व आमोज़िश में तरीक़े अमल की मालूमात क्या है?
कवायदी मशक़ों को बरतने के तरीक़ेकार का इल्म है, या कवायद के मशक़ों की जानकारी है, या फिर कवायदी मशक़ों के उसूलों की जानकारी है, या फिर ज़बान और इसकी सक़ाफ़त का इल्म है। सवाल नंबर 110 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, कवायद मशक़ों को बरतने का तरीक़ेकार का इल्म है। सवाल नंबर 111 है आपके सामने, 7वीं जमात का उस्ताद है, जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है, ठीक है, जिसमें हर जोड़े को 10 जुमले की कहानी देनी है। जोड़ों से मुराद पेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है, दूसरा बच्चा दूसरे जुमले को सीखते हैं, फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और तीसरे जोड़े का पहला इस जुमले को लिखता है। इस तरह जोड़े के ज़रिए कहानी मुकम्मल होती है। फिर वो असल मतन से तहरीर करदा जुमलों को मिलाते हैं। ये जो पूरी सरगर्मी है, इस सरगर्मी को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मिलजुल कर लिखना, मिलजुल कर सुनना, जुमलों का इमला, या फिर मिलजुल कर इमला लिखना। ये पूरी सरगर्मी अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि सरगर्मी क्या किया जा रहा है। सवाल नंबर 111 का सही जो ऑप्शन नंबर 4 है, मिलजुल कर इमला लिखना। एक सुन रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, फिर दूसरा पढ़ रहा है, फिर तीसरा लिख रहा है। ये जो जोड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, दर्ज झैल में से कौन इशारती ज़बान के बारे में सही नहीं है? इशारती ज़ुबान हम जानते हैं, ज़ुबान की किस्मों के अंदर हमने इसको देखा था उर्दू के पीरियड में। दर्ज झैल में से कौन इशारती ज़बान के बारे में सही नहीं है? इशारती ज़बान की बहुत किस्में हैं। इशारती ज़बान फितरी है, इशारती ज़बान के क़वायद नहीं होते, या फिर इशारती ज़बान के भी क़वायद होते हैं। सवाल नंबर 112 का सही जवाब ये है कि इशारती ज़बान के क़वायद नहीं होते हैं। ज़बान की अक़साम में इशारती ज़ुबान को हमने डिस्कस किया था। हम उसमें जानते हैं कि इशारती ज़बान की किस्में हो सकती है, फितरी भी हो सकती है, या फिर इसके क़वायद भी होते हैं, ठीक है, उसके भी क़वायद होते हैं। तो जो जवाब सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इशारती ज़ुबान के क़वायद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, सही लिसानी फार्मूले के ज़िम्मन में कौन दुरुस्त नहीं है? 3 लैंग्वेज के फार्मूले के ताल्लुक़ से कौन सा जुमला सही नहीं है? मादरी ज़ुबान, घर की ज़ुबान, इलाक़ाई ज़ुबान बतौर पहली ज़ुबान, मादरी ज़ुबान, हिंदी, घर की ज़ुबान, मकामी। अब देखिए ये जो सीक्वेंस आपको दिए गए, सीक्वेंस को देखते हुए समझते हुए आपको अंदाज़ा लगाना है कि सही लिसानी फार्मूले के ज़िम्मन में कौन सा बयान दुरुस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सवाल नंबर 113 को हम देख रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सही सीक्वेंस लगाया जा रहा है। पहले मादरी ज़ुबान, फिर घर की ज़ुबान, इलाक़ाई ज़ुबान बतौर पहली ज़ुबान, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है दुरुस्त मालूम होता है। सवाल नंबर 114 है, ताउनी तदरीस क्या होती है? ठीक है, तो ताउनी तदरीस क्या होती है? इन आमोज़गारों के लिए जिन्हें ज़बान की आमोज़िश के मुतालिक पहलुओं पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, असातिज़ा के लिए जिन्हें अपनी तदरीस में मखसूस तलबा की तब्दीली लाने के लिए ज़रूरत होती है। अब ताउनी तदरीस की जब बात हो रही है तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि ताउनी तदरीस की ज़रूरत असातिज़ा को होती है या फिर बच्चों को होती है, ठीक है। तो जब हम ये बात समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह सवाल का जवाब भी हमको ढूंढने में आसानी होगी। तो जब आमोज़गारों को या तलबा की बात हो रही है तो उन ऑप्शन पर हमको गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि ताउनी तदरीस से हम रेमेडियल टीचिंग भी कह सकते हैं, असिस्टेंट टीचिंग भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि इन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए, दोनों के लिए होती है, जो अपनी तदरीस और आमोज़िशी हिकमतों को समझना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस सही जवाब है। नेक्स्ट 114 के बाद 115वां सवाल, तदरीस का वो तरीक़ा है जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी करती है। इस तरीक़े को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको ये मालूम करना है कि तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद क्या कर रहा है, 4 तलबा का एक इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बना रहा है, ठीक है। पीयर लर्निंग इसे हम कह सकते हैं। 4 तलबा आपस में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मकालमा होता है, डिस्कशन होता है, जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी करती है। यानी कि वो तफ़हीम का मतलब ये कि समझने के ताल्लुक़ से उनके मुताले में बेहतरी करती है। इस तरीक़े को हम क्या कहेंगे? क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा कहेंगे, कि बाहमी तदरीस कहेंगे, या फिर साख्तियाती तरीक़ा कहेंगे, या फिर मिसाली तरीक़ा कहेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमको नज़र आ रहा है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के ज़रिए सीख रहे हैं, ठीक है, उसे हम बाहमी तदरीस कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए कहता है,
और फिर क्लास मुश्तरका ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसी हिकमत अमली को क्या कहेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में कहानी सुना रहा है, ठीक है, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने। मालूम ज़बान का मतलब ये है कि जो भी तलबा अपनी ज़ुबान रखते हैं, ठीक है, कि जो तलबा अपनी ख़ुद की ज़ुबान रखते हैं उस ज़ुबान में कहानी बताने के लिए कहता है। साथ ही साथ ग्रुप में काम करने के लिए कहता है। फिर क्लास की मुश्तरका ज़ुबान में यानी कि मिली जुली ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसियात को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1 उसका सही जवाब है मादराए ज़ुबान। मादराए ज़ुबान कहते हैं कि बियॉन्ड द लैंग्वेज, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि अपनी ज़ुबान से बाहर जाकर सीखना किसी चीज़ को, ठीक है, बियॉन्ड द लैंग्वेज उसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है मादराए ज़ुबान। ठीक है, कसीर लिसानी नहीं है, कसीर लिसानियात भी नहीं है, या ज़बान का हुसूल भी नहीं है। सही जवाब उसका मादराए ज़ुबान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये ख़बर को पढ़ता है। ठीक है, आमोज़गार मखसूस मालूमात को हासिल करने के लिए ये मुताले की अक़साम में से एक सवाल है कि आप अगर किसी इक़्तिबास को पढ़ रहे हैं और मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए पढ़ रहे हैं तो उस तरह के मुताले को आप क्या कहते हैं? तनक़ीदी मुताला, सरसरी मुताला या गैर मुताला या पढ़ने की महारत? तो सही जवाब हम जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 है गैर मुताला, जिसे हम इंग्लिश में स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप पर्टिकुलर कुछ आपको जो मतलूबा मालूमात हैं आप उसके हुसूल के लिए कोई इक़्तिबास पढ़ रहे हैं, उसे हम गैर मुताला स्कैनिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। बैन लिसानी शनाख्त क्या है? आमोज़गार का फ़ैसला मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरका होती है, या आमोज़गार का फ़ैसला किसी मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक नहीं होती। आमोज़गार का फ़ैसला कि मकामी ज़बान का इल्म दूसरी ज़बान के आमोज़िश में मुक़ल होता है। आमोज़गार की समझ की मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियतें दरकार होती है। तो बैन लिसानी शनाख्त क्या है? ठीक है, तो बैन लिसानी शनाख्त उसे इंग्लिश में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन। याद रख लीजिए, जिन लोगों ने पेपर दे चुके हैं वो भी याद रख लीजिए ताकि आपको मालूमात में इजाफ़ा हो। इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसे उर्दू में कहते हैं बैन लिसानी शनाख्त। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि सवाल नंबर 118 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, कि आमोज़गार का फ़ैसले की मकामी ज़ुबान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। सुरैया छठी जमात की तालिबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मादुराई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। पंजाबी इसकी मादरी ज़ुबान है और इसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़ुबान पढ़ी है। अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़ुबान पढ़ी है। वो अपने पड़ोस में से सीख कर तामिल बोल पढ़ सकती है। जो ज़ुबानें वो जानती हैं इसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो हम जानते हैं कि पंजाबी और तमिल का जो तमिल ज़ुबानें हैं, क्यों? क्योंकि वो मादराई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। जालंधर पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए पंजाबी और तमिल का शुमार जो तो उसके इक्तिसाबी ज़ुबान में होगा। इक्तिसाब यानी एक्विजिशन हम जानते हैं, ठीक है, जो फितरी माहौल में ख़ुद से सीखा जाता है उसे हम इक्तिसाब कहते हैं। तो पंजाबी और तमिल उसकी इक्तिसाबी ज़ुबान होगी, और जो इंग्लिश वो सीख रही है अंग्रेज़ी स्कूल में जाकर वो उसकी अंग्रेज़ी उसकी आमोज़िशी ज़ुबान में उसका शुमार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट 120वां सवाल है ये पेपर 2 का। कोड M चल रहा है। दर्ज झैल में से कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है? ठीक है, तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है। तहसीन के लिए पढ़ना, तारीख़ के लिए, इर्तिशाह के लिए पढ़ना, या फिर क़वायद की आमोज़िश के लिए पढ़ना, लुत्फ़अंदोज़ी के लिए पढ़ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है इर्तिशाह के लिए पढ़ना। इर्तिशाह का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, वजाहत के लिए पढ़ना। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा पेपर सेकंड का फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर हमारा जवाबात ख़त्म हो चुके हैं। अब ज़बान दुवम जिन लोगों ने उर्दू को एज ए सेकंड लैंग्वेज लिया है उनके लिए हम आगे का पेपर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जवाबात को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे वक्त की क़िल्लत के बाद। चलिए सवाल, ये पेपर टू का उर्दू ज़बान दुवम है, ठीक है। तो यहाँ पर रमज़ान और उसके मुतालिक, ईद के मुतालिक यहाँ पर इक़्तिबास दिया हुआ है, उसके जवाबात पर हम डायरेक्टली बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 121 है, अमीना कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी। इक़्तिबास पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अमीना कोठरी में बैठकर इसके घर में दाना नहीं था, इसलिए वो ईद के दिन बैठकर रो रही थी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि गरीब की जमा क्या है। हम बहुत सभी लोग इसको जानते हैं। 122 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अगर यहाँ पर गुरबा होता तो हम उसे सही जवाब टिक करते थे, लेकिन यहाँ पर गरीबों लिखा हुआ है, उस मुनासिबत से यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब है। नेक्स्ट है गाँव का मुतज़ाद क्या है। गाँव का मुतज़ाद क्या है, शहर है, ठीक है। देहात का मतलब भी वही होता है, कस्बा का मतलब होता है ज़िला अलग है, तो गाँव का मुतज़ाद जो है वो शहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी की नज़र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 124 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। हामिद का जो बाप है वो हैज़ी की बीमारी की वजह से नज़र हो गया। नेक्स्ट है 125, अमीना ईद के लिए अठन्नी को किस तरह बचाती आई थी। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि आमीना ईद के लिए अठन्नी को ईमान की तरह बचाती आई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 126, गाँव में चहल पहल क्यों है। गाँव में चहल पहल क्यों है, ईद की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 127, हामिद की उम्र कितनी है। पैराग्राफ में वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि हामिद की उम्र जो है वो 4 साल का है, ठीक है। नेक्स्ट है 128, फ़हमीन के कपड़े सीने की वजह से इसको क्या मिला। फ़हमीन जब कपड़े सीती है तो उसे 8 आने मिले। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको मुकालिमा पढ़कर जवाब देना है। मुकालिमा आपने पेपर में पढ़ लिया होगा। हम जवाबात पर रास्त गुफ्तगू करेंगे। बेगम अफजल के कमरे में क्या कर रही थी, ठीक है। तो बेगम अफजल के कमरे में स्वेटर बुन रही थी। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 130, कमरे की जमा क्या है। कमरे की जमा यहाँ पर कमायर नहीं होता, कमीरों नहीं होता, कमरातीन नहीं होता, कमरों सही आंसर है। नेक्स्ट है, सितारा ने मालकिन को क्या मशवरा दिया। सितारा ने मालकिन को क्या मशवरा दिया। सितारा ने मालकिन को मशवरा क्या दिया था कि जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा, ये उसको मशवरा दिया था मुकालमे के अंदर। नेक्स्ट एक सवाल नंबर 132, साहब कौन जूते पहनकर दफ्तर चले गए। साहब कौन से जूते पहनकर दफ्तर चले गए। तो साहब जो है वो पुराने जूते पहनकर दफ्तर चले गए थे। बेगम ने नाराज़ होकर जुम्मन से क्या कहा। जुम्मन से ये कहा था कि बातें मत बनाओ बुलक्कड़ कहीं के। ये उसके मुकालमे के अंदर ये आप देख सकते हैं। जुम्मन ने बेगम को किस बारे में बताया। तो यहाँ पर उसका सही जवाब है कि जुम्मन ने बेगम को नए जूते के बारे में बता दिया। उसके बाद 135वां सवाल है, पुराने का मुतज़ाद क्या होगा, ठीक है। पुराने का मुतज़ाद बोसीदा नहीं होगा, खस्ता नहीं होगा, कदीम नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 नए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, झैल में से कौन सा तरीक़ा ज़बान की आमोजिश की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क़ और ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर उबूर की वकालत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देने के बाद हमें पता चलता है कि जब यहाँ पर बात हो रही है ज़बान की आमोजिश की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क़ है, ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर उबूर की वकालत, ठीक है। यहाँ पर क़वाइद वगैरह तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और उस पर उबूर की वकालत करना है। तो यहाँ पर जब उबूर आता है तो यहाँ पर क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, 7वीं जमात का तालिब इन 4 ज़ुबानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता है और वो अपने वालिदैन से बातें करते हुए 4 ज़ुबानों को बआसानी इस्तेमाल कर लेता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़, अंग्रेज़ी बोलता है क्योंकि इसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बानें जानते हैं। इस अमल को क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 137 में चारों ऑप्शन अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो चारों ज़बानें बआसानी इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के अंदर। कौन कौन सी, कन्नड़, मराठी और ज़बानी अंग्रेज़ी। इस अमल को हम कोडा यानी बदलना कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 138, ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ज़बान की आमोजिश के ताल्लुक़ से कौन सा बयान दुरुस्त है? मकामी पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुक़ल होता है, या फिर मकामी पहली ज़बान की जानकारी का दूसरी ज़बान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं है, या फिर मकामी पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश के लिए मुआइन होती है। तीसरा है चौथा ऑप्शन के पहली ज़बान जो है आपकी यानी मकामी ज़बान की आमोजिश दूसरी ज़बान की आमोजिश से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, चारों भी ऑप्शन को गौर से देखने के बाद तीसरा जो ऑप्शन देखिए आपकी कहा जा रहा है कि मकामी पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में, सही बात है। जब भी आप कोई मादरी ज़बान है आपकी या फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है मकामी, उस लैंग्वेज की मदद से आप दूसरी ज़बान को आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, 5वीं जमात का उस्ताद चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेकर आता है, ठीक है, ताकि बावर्ची खाने की चीज़ों के बारे में तौज़ीही जुमले लिखकर लफ्ज़ियात की तदरीस कर सके। ज़बान की तदरीस में इन चीज़ों को क्या कहेंगे? अब देखिए 5वीं जमात का उस्ताद क्या करता है, बावर्ची खाने के तमाम चीज़ों को लेकर आता है ताकि तौज़ीही जुमले लिख सके, लफ्ज़ियात की जो है तदरीस हो सके। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? तदरीसी मवाद कहेंगे उन चीज़ों को, रैलिया कहेंगे, या पकाई जाने वाली अशिया कहेंगे, या फिर असल ज़िंदगी के काम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसे ऑप्शन नंबर हमारी आंसर की मुताबिक रैलिया कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब मुख्तलिफ आओ। ये एक एक्सपेक्टेड जवाबात हैं जो ज़ाती हो सकते हैं और एक्सपर्ट के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, तौज़ीही मालूमात क्या है? तौज़ीही मालूमात क्या हैं? तो आप याद रखिए कि क़वाइद की मशक़ों को बरतने के तरीक़े के बारे में जानना तौज़ीही मालूमात कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, एक ऐसा मौक़ा जहाँ तलबा को ज़ेर गौर मौजू के मुखालिफ तनाज़ुर से वाकिफ़ कराया जाता है ताकि वो बेहतर अंदाज में समझ सकें। ये इस अमल के ज़रिए तलबा में किस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है? इस अमल के ज़रिए तलबा में तनक़ीदी व तज्ज़िये को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ठीक है, मुखालिफ तनाज़ुर से वाकिफ़ कराया जा रहा है इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, मादराए ज़ुबान। मादराए ज़ुबान अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर भी हमने देखे। ठीक है, हमने उसको इंग्लिश टर्म भी आपको बताए हैं यहाँ पर कि बियॉन्ड द लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड द लैंग्वेज। ठीक है, मादराए ज़ुबान, ये नया तस्वुर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो आप याद रख लीजिए कि मादराए ज़ुबान का मतलब ये होता है कि क्लासरूम में माक़िज़ के तौर पर एक से ज़ायद ज़बानों को बरतने के तदरीयाती अमल को हम मादराए ज़ुबान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, ज़ैल में से कौन सा तरीक़े अमल ज़बान में अच्छे से लिखने की आमोजिश में शामिल है? अच्छे से लिखने का यहाँ पर आपको बता दिया गया, महारत की तरतीब है। यहाँ पर कौन सा तरीक़े अमल ज़बान में अच्छे से लिखने की आमोजिश में शामिल है? आमोजिश का पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दिया गया है। गौर खौस करना, ठीक है, सबसे पहला अमल तो गौर खौसी है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि गौर खौस करने के बाद नुकात यकजा करना, ये अमल दुरुस्त है। ठीक है, गौर खौस भी दुरुस्त है और चारों में ऑप्शन में गौर खौस है। खाका अभी तैयार नहीं होता बग़ैर नुकात के, इसलिए नुकात को यकजा करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब नुकात एक जगह जमा हो जाते हैं तो नुकात जमा करने के बाद खाका तैयार होता है। ठीक है, बग़ैर नुकात के खाके के बग़ैर मसूदा तैयार नहीं होता। पहले नुकात जमा होते हैं, उसके बाद खाका तैयार होता है, खाके की बुनियाद पर मसूदा तैयार किया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, उसके बाद उसके कंक्लूजन हतमी शक्ल दी जाती है। इसलिए सवाल नंबर 143 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, समाजी उलूम की क्लास में आमोज़गार क्लासरूम के लेक्चर के मरकज़ी ख़्याल को समझना और इसे ज़हन नशीन कराना चाहता है। इस महारत को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो इस महारत को हम क्या कहेंगे? वफ़ूक़ी महारत। यहाँ पे सब ज़हन नशीन करने की बात हो रही है, मरकज़ी ख़्याल को समझने की बात कर रहे हैं, तो ये वफ़ूक़ी महारत यानी कॉग्निटिव स्किल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, सिर्फ 5 सवाल हमारे बाकी हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसे पढ़िए और बताइए कि ये किस तरह का सवाल है। छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप इसकी तकालीफ़ और तकालीफ़ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासिर हैं।
एक ख़त लिखकर आप लड़की के हौसले की तारीफ़ करना चाहते हैं। 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 145वें सवाल में आपको जो सवाल दिया जा रहा है कि सवाल किस तरह का है, तो ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की हौसला यानी कि जो तालिब इल्म है उसको कहा जा रहा है एक ख़त आप ख़ुद लिखिए, लड़की के हौसले की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा जो भी लिखने वाला है वो अपने ख़ुद के व्यूज़, अपने आप के ख़यालात को इजहार करेगा, इसलिए हम इस सवाल को इजहारी सवाल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 146 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है और तुलबा बगौर सुनने के लिए कहता है। फिर तुलबा को चार के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे? इस तरह के सवाल देखिए सीटेट में बड़े पैमाने पर आए हैं, ख़ासतौर पर ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग के सवाल ज़्यादातर आए हैं। यहाँ पर भी लिखने का काम दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, किस का ताल्लुक़ एकेडमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से है? तो आप याद रखिए कि किस का ताल्लुक़ अकादमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से हैं। सवाल नंबर 147 का सही जो ऑप्शन नंबर 4 है, वफ़ूक़ी एकेडमिक लिसानी महारत। ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लिंग्विस्टिक प्रोग्राम उसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है 148 कौमी तालीमी पॉलिसी। इसके ऊपर हमने मुकम्मल एक वीडियो आपके लिए बनाए थे कौमी तालीमी पॉलिसी के ऊपर, और ये सवाल उसी में से हैं कि 2020 के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। कि सही लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकी ज़बान की तालीम, सही लिसानी फार्मूले के तहत मादरी ज़बान घर की तालीम, सही लिसानी फार्मूले के तहत हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम, सही लिसानी फार्मूले के तहत अंग्रेज़ी बतौर ज़बान की तालीम। तो जिन लोगों ने 2020 एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी वीडियो देखी थी, उन नुकात को देखा था या ख़ुद आपने सेल्फ स्टडी किए थे, तो आप 148 क्वेश्चन नंबर का आप आसानी से कर सकते हैं कि उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि सही लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकल लैंग्वेजेस को आप प्रमोट करेंगे, तालीम देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तालीम देंगे नहीं, तालीम नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो क्लासिकी ज़बान का वहाँ पर जिक्र नहीं है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। घर की तालीम मादरी ज़ुबान के तहत दी जाएंगी। सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं बल्कि तमाम NCF में भी इस चीज़ पर फोकस दिया गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में भी इन चीज़ों का जिक्र था। हिंदुस्तानी ज़ुबानों की तालीम भी यहाँ पर इस चीज़ की वकालत की गई है। हमने ये भी कहा था कि आपको कि उस वीडियो में कि आपको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तालीम हासिल करने का मौका भी आप आने वाली सालों में आपको मिल सकता है, ये भी चीज़ उसके अंदर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो मुनासिब नहीं है वो है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 लास्ट बट 1, सही लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? कभी कभी होता है ऐसा, कभी हम बयान दुरुस्त है या नहीं इस चीज़ को नहीं देखते, अपना ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बयान दुरुस्त है या नहीं इन चीज़ों पर गौर करके ऑप्शन ढूंढें। तो 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ मादरी ज़ुबान यानी घर की ज़ुबान से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 ज़ुबानें, एक इलाक़ाई और वो स्टेट लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट आखिरी सवाल, आमूज़शी माहसल की कोशिश होती है कि आमोज़गार को इस काबिल बनाएं कि वो काबिल कदर अंदाज में महारतें हासिल कर लें। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब तक के तमाम सीटेट की वीडियोस को देखा, साथ ही साथ आप एक्सपेक्टेड आंसर की को भी देख रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। इंशाल्लाह इस तरह की तालीम से मुतालिक और सीटेट से मुतालिक, टेट से मुतालिक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद वीडियो अब तक पहुँचाई जाएगी इंशाल्लाह। और जो कुछ भी कमियाँ रही हैं उसे नज़रअंदाज करें, या फिर अगर आपके पास बेहतर इससे मवाद मौजूद हैं या फिर इसकी वजूहात दलाइल के साथ मौजूद हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8421659543। ठीक है, आपके मशवरे काबिल कबूल हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.